नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के गृह क्षेत्र विधानसभा लुवारू में, और ये भिवानी ज़िले में आता है हरियाणा प्रदेश के। आज हम आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, 2 बहनों की स्टोरी। क्या है, दोनों बहनें अच्छी खासी पढ़ाई तो कर रही हैं, परंतु पिछले 9-10 साल से ये दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हैं, क्योंकि दोनों बहनें बहुत दुखी हैं। इनकी स्टोरी देख के अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन हो तो कमेंट में राय लिख के ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि दोनों बहनें हैं और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल खुद यहाँ से कृषि विधायक हैं। उनके पास भी शायद कोई सॉल्यूशन नहीं है इन बहनों का, और बहुत डीसी आए चले गए, उपायुक्त महोदय, लेकिन शायद इन बहनों का सॉल्यूशन कोई कर नहीं पाया, कोई समाधान नहीं कर पाया। पूजा और सुषमा 2 बहनें हैं, पिताजी का नाम हुक्म सिंह है। हम हैं आज यहाँ पे गिगनाऊ गांव पड़ता है, बिल्कुल नज़दीक लुवारू विधानसभा क्षेत्र, लुवारू शहर से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है हरियाणा प्रदेश का। आप जाइएगा नहीं, पूरी स्टोरी देख के जाइएगा। हम पैसे देते हैं टैक्स के रूप में हर किसान, नेता, अभिनेता, छोटा बड़ा, और उससे चलती है सरकार का तंत्र पंत्र। लेकिन वो पैसे का सदुपयोग कब होगा, कब व्यवस्था बदली जाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पहले उस बहनों की स्टोरी दिखाते हैं। मैं फिर कहता हूँ, आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो आप लिख डालिए, शायद ही आपका कोई आइडिया काम कर जाए। दोनों बहनें आज पढ़ाई से भी लगभग वंचित सी हैं और नौकरी पेशे से वंचित हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बन नहीं रहा है। मामला फिंगरप्रिंट का है। सबसे पहले बेटा, नाम क्या है? सुषमा। और आपका क्या नाम है? पूजा। तो पूजा, मैं आपसे ही जानता हूँ, कितनी पढ़ाई? मैंने BSc नॉन मेडिकल से लुवारू से की है ये। तो पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने साल से आप दर दर की ठोकरें खाते? हम 2013 से आधार कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तब से नहीं बना है और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना हमारा। अच्छा, वजह क्या है, क्यों नहीं बन रहा? ये फिंगरप्रिंट सेम उठा रहा है, आधार की वजह से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है। तो आपको लगता है दोनों बहनों का फिंगरप्रिंट सेम है? नहीं, फिंगरप्रिंट तो किसी का सेम नहीं होता, पर शायद उन्होंने गलत डाटा उठा लिया, उसी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। और वो सेम डाटा दोनों आधार कार्ड में डाल रखा है। क्यों बेटा, ऐसा ही है? यस, ऐसा ही है। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? BA सेकंड ईयर में। तो क्या परेशानी आ रही है अभी फिलहाल आपको पढ़ने में? क्या परेशानी आ रही है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा, खाता भी नहीं खुल रहा। अब सभी चीज़ों में आधार कार्ड की ज़रूरत है, तो उसकी वजह से सारी पढ़ाई रुकी हुई है। कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते, राशन कार्ड भी नहीं है। कितनी? 9 साल से। 9 साल से दोनों बहनें दर दर की खाक छान रही हैं साहब। कोई अभिनेता, यहाँ तक कि कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल यहाँ से विधायक हैं, कृषि मंत्री हरियाणा प्रदेश के, और सबका सॉल्यूशन करते हैं, समाधान करते हैं। वो कहते हैं कि चुटकियों में समाधान कर देते हैं। ये उनके पास भी जा चुकी हैं, गुहार लगा चुकी हैं, उनके दरवाजे तक नाक रगड़ चुकी हैं कि सर हमारा आधार कार्ड बना दीजिए, ताकि हम भी मान सम्मान के साथ अपने कागज़ बनवा सकें, मान सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें। ये कट से चुके हैं, सरकारी सुविधाओं से भी कट चुकी हैं ये दोनों बहनें। सरकार का दावा था बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे और बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो नज़र कुछ और ही आ रहा है। ना बेटी पढ़ पा रही हैं, ना बेटी खेल पा रही हैं, ना बेटी बच पा रही हैं, क्योंकि अगर कागज़ नहीं तो कहीं ना कहीं बेटी वंचित होती चली जाएंगी। तो मैं सिर्फ सरकार से यही कहता हूँ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ साहब, कि हमें व्यवस्था बदलनी है, सरकार नहीं। सरकारें आती और चली जाती हैं, कब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी? कब तक ये लोग, इस तरीके के गरीब जो लोग हैं, वो पिसते रहेंगे इस व्यवस्था में? ये जिम्मेवारी बनती है साहब आधार कार्ड बनाने वाले ऑफिसर की। साहब, सड़क में गड्ढा होता है, वो दिखाई नहीं देता आपको, लेकिन चालान काटना है, हेलमेट नहीं है, वो ज़रूर दिख जाता, चालान काट देते हैं, लेकिन सड़क का गड्ढा नहीं भर सकते। कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं उन गड्ढों के कारण। आपके चालान कौन काटेगा? गलती आधार कार्ड बनाने वाली संस्था की है, वहाँ के अधिकारियों की है, कर्मचारियों की है, क्लर्कों की है। इन बेटियों का कसूर क्या है?
क्या इसके बाप ने इन्होंने पैदा कर दिया? इतना कसूर है इन बेटियों का? क्या आज ये जैसे तैसे करके पढ़ पा रही हूँ थोड़ी बहुत, क्या ये कसूर है इन बेटियों का? आखिर कसूर क्या है इन बेटियों का? इतना ही कसूर है कि गरीब के घर में इन्होंने जन्म ले लिया, ये कसूर है? काश अगर ये किसी इंजीनियर, डॉक्टर्स या किसी नेता के घर या किसी बड़े अधिकारी के घर पैदा होती तो सब चुटकियों में इनका बन जाता आज तक, और इनके घर पे आके बना के जाते। लेकिन ये मजदूर है, इनके पिताजी अपना किसानी करता है, भोला ढोला है, इनको पता नहीं है। चंडीगढ़ तक के चक्कर काट चुका है ये सब। चंडीगढ़ एक अमेरिका जैसा लगता है, यहाँ आम आदमी का जाने का मतलब सोच भी नहीं सकता कोई, वहाँ तक जा चुका है। आखिर क्यों? इनकी गलती क्या है? ये चंडीगढ़ क्यों जाए? गलती प्रशासन की है, गलती सब यहाँ के नेताओं की है, गलती यहाँ पे उपायुक्त महोदय की है, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आके ठीक करके जाना पड़ेगा। इनके पिताजी से मैं मिलवा देता हूँ। जी क्या हुक्म सिंह? नमस्कार जी। हमने 2021 में सीएम विंडो लगाई थी, लेकिन आज तक उसका भी कोई समाधान नहीं आया। 2021 में लगाई? इसमें 8वें महीने में लगाई थी जी। कुछ तो आया होगा? नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया, वो बंद कर दी गई। उसके बाद दोबारा से रिवाइंड किया है हमने, 3 बार रिवाइंड किया, करवाया गया है एप्लीकेशन को, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं है। अच्छा, अभी आपने कितने साल कहाँ जा चुके? अभी कृषि मंत्री के पास गए? हाँ गए थे जी। उन्होंने कहा कि डीसी से मिलो भिवानी। कितने दिन पहले? लगभग 4 या 5 दिन पहले। वहाँ से दिन पहले? उससे पहले भी 2-3 महीने पहले भी एप्लीकेशन दिया था। हाँ जी, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ आज तक। चंडीगढ़ भी गए? हाँ चंडीगढ़ गए जी। वहाँ किससे मिले? वहाँ जी ऑफिस में कहा कि दोनों लड़कियों का एक का तो आधार अपडेट कर देंगे और एक का नया बना देंगे, लेकिन जो पहले था सेम वो का वही है। वो अंगूठा लगाती है तो उसका आता है, ये लगाती है तो उसका आता है। आधार कार्ड है जी, उसमें सेम नंबर है, और इसके चलते हमारा राशन कार्ड भी काट लिया गया है। कि बच्चियों का राशन कार्ड नहीं है जी, एक का है, एक का फैमिली आईडी में नहीं है जी। एक का आधार राशन कार्ड में है, एक का फैमिली आईडी में है। अच्छा, अभी इसके अलावा कहाँ गए? लोहारू, भिवानी गए? भिवानी गए और चंडीगढ़ गए। इतने साल से घूम रहे हो कि अच्छा खासा पैसा लगा दिया? हाँ जी, पैसा तो लगाइए सर। आपको चंडीगढ़ का पता कैसे चला? कौन सा ऑफिस में जाना आपको? भिवानी ऑफिस में गए थे, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ जाके वहाँ बनवा लो। उसके बाद हम चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ के बाद भी यही सेम वही का वही आ रहा जो पहले था। क्या क्या परेशानी आ रही है? अजी सारी दिक्कत है जी, कागज़ों के बगैर कुछ नहीं कर सकती लड़कियां। हमारी फैमिली भी नहीं चल रही, जैसे कि राशन कार्ड काट दिया गया हमारा, फैमिली आईडी में है, लड़कियों का नाम नहीं है। तो आगे वो पढ़ाई करेंगी या कोई जॉब लगेगा तो उसको फिर नहीं लगता? नहीं जी, वो क्या करें अब। देखो, ये सुषमा और पूजा 2 बहनें हैं, हुक्म सिंह इनके पिताजी हैं। साहब चंडीगढ़ इनका जाने का मतलब क्या था? मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी पूरे भारत के लोग देख रहे हैं इस खबर को, आप बता दीजिए इनके पिताजी चंडीगढ़ क्यों गए, किस लिए गए? ये काम सिर्फ यहाँ के लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लोगों का था, अफसरों का था, अधिकारियों का था, भिवानी के डीसी का था, लेकिन इनको चंडीगढ़ भेज दिया गया। वहाँ भी ये दर दर के ठोकरे खा के और वो ही ढाक के 3 पात। आखिर कब तक चलेगी ये व्यवस्था? आप सरकारी कुर्सी पे काबिज हो जाते हैं और गरीब लोगों को छोटा सा काम के लिए आप 10-10 चक्कर कटवाते हैं, इनका हताश कर देते हैं आप उन लोगों को। आप सीट पे बैठ के गेम खेलते हैं, फ़ोन पे बतियाते हैं सारे दिन और भीड़ लगी रहती है, लाइनें। आखिर ये व्यवस्था कब तक चलेगी? क्या इसी तरह ये दबे कुचले लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे? ये सारा काम उस अधिकारी का है जो आधार कार्ड बना देता है, उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी उसकी। और मैं तो वो यहाँ के जो जेपी दलाल जी हैं कृषि मंत्री, सर आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि ये गरीब कन्या है और इनका राशन कार्ड, फैमिली आईडी सब कुछ नहीं है। कल अगर जॉब लगेगा, सरकारी कोई सुविधा आती है तो कहाँ से इनको मिल पाएगा? और अब जाएं तो जाएं कहाँ? किसके पास कोई सोल्यूशन है किसी के पास? आज ही लॉकडाउन से भी हमें कुछ नहीं मिला राशन के द्वारा। राशन कार्ड लॉकडाउन से पहले का ही कटा हुआ है हमारा। हाँ जी, लॉकडाउन के अंदर जो भी किसी को मिला था, हमें कोई सुविधा नहीं मिली। पूजा बेटा, अब क्या लग रहा है? कुछ इतने साल से घूम रहे हो तो मुझे तो ऐसा, ये जो व्यवस्था है इसकी भेंट आप चढ़ चुके हो।
अक्सर आप जैसे बहुत लोग हैं छोटे से काम के लिए दर्द की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। ये छोटा सा काम है, चाहे तो चुटकियों में यही हो सकता है आपके घर पे, लेकिन 9 साल से आप दर की ठोकर खाते फिर रहे, आपके पिताजी, आप। तो अभी आपका भविष्य क्या है? आप सरकार के कागजों में है ही नहीं, तो इसका मतलब आप जन्म ही नहीं लिया आपने। यस सर। और वैसे भी हमारी सब कुछ सुविधाएं तो ख़त्म ही हो चुकी हैं। जैसे स्कूल ये कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है, ये नहीं मिली हमें कभी भी इसके चलते। और यहाँ में एडमिशन भी बहुत मुश्किल से हुआ है, इसका भी एडमिशन बहुत मुश्किल से करवाया। आधार कार्ड मांग रहे थे, 10 दिन का टाइम दिया था तभी भी उन्होंने, फिर 10 दिन में वो हुआ ही नहीं सॉल्यूशन, फिर हमने वैसे ही करवाया था एडमिशन। बेटा ये सर्टिफिकेट में क्या बता? सर्टिफिकेट में भी आधार नंबर, इसमें तो ये वाले चढ़वा रखे हैं और मेरी वाली में पापा के चढ़वा रखे हैं सर्टिफिकेट में नंबर। ये सारी मार्कशीट वगैरह भी ये भी गलत हो चुकी हैं, इसमें आधार नंबर नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपने वादा किया था जब सत्ता में आए थे आप जनता जनार्दन के वोट लेके कि हम अच्छी व्यवस्था देंगे, अच्छी सुधार करेंगे यहाँ हरियाणा प्रदेश में, और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें निकाली थी आपने, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पे नज़र नहीं आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप तक बात पहुँच रही है, तो इन कन्याओं का, बेटियों का कुछ सोल्यूशन कर दीजिए, क्योंकि आज तक राशन कार्ड में नाम नहीं है, हर सुविधा से वंचित नहीं है। और ये बेटा थोड़ा सा दिखा दीजिए डॉक्यूमेंट्स, ये देख लीजिए, ये जितने भी हैं ये देख लीजिए, ये रद्दी की टोकरी है इन बेटियों के लिए, क्योंकि सब में नाम गलत है साहब। जब तक आधार कार्ड नहीं बन पाएगा इन बेटियों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, रद्दी की टोकरी है ये। आखिर इनका कसूर इतना था, इन्होंने जन्म ले लिया गरीब के घर में, आखिर यही कसूर है इन बेटियों का? ये मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ, आपके पास कोई समाधान है? मैं फिर कहता हूँ, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं सिर्फ इतना, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद 50 साल तक आराम से सोएंगे, काम किसी का करना नहीं है, इसलिए आप सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। बेटा काफ़ी विकट समस्या। यस सर। आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कर रही हैं? मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये आधार नंबर हैं तो सारों में सारे डॉक्यूमेंट गलत हो गए। तो किसी ने जिम्मेवारी ली? किसी अधिकारी ने, आधार कार्ड बनाने वाले ने, किसी ने जिम्मेवारी ली मैं ठीक करूँगा, हमारी गलती है? नहीं ली किसी ने भी। हुक्म से आज तक किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली है। जहाँ भी जाते हैं कह देते हैं कि आधार बना दिया, लेकिन समस्या जो है वो क्यों आती है? पिछले 8 साल से कागजों की लाइन में जनता जनार्दन लगी हुई है, कोई कुछ, और फिर वो ही घूम फिर के ये बात आ गई। 2 बेटियों का भविष्य का सवाल है, इनकी ज़िंदगी का सवाल है, और इनके ये तो 2 राहें पे खड़ी हैं साहब, इधर कुआर इधर खाई। अब जाएं तो कहाँ जाएं? पिताजी को जितना पता था उतनी भागदौड़ कर चुके हैं ये। आपके लिए सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, आपके लिए आधार कार्ड एक छोटी सी एक कागज़ का टुकड़ा है, बोलने में आधार कार्ड, लेकिन इनके लिए आधार कार्ड बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है, क्योंकि इनको पता है ये गरीब हैं, और गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके सही रास्ते चल के तिल करके अपना पैसा जोड़ के अपना एक छोटा सा आशियाना बनाता है, अपना प्यारा सा परिवार जोड़ता है, लेकिन उसमें भी ग्रहण लग जाता है कहीं ना कहीं सरकार का पलीता। वो कहते हैं ना, स्कीमें आती हैं लेकिन पलीता लगा दिया जाता है, नीचे स्कीमें पहुंच नहीं पाती। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये पूजा, ये सुषमा, दोनों बहनें पढ़ती हैं, लेकिन पढ़ती भी हैं दूसरों के रहमे करम पे, भीख मांग के पढ़ाई कर रही हैं। सर मुझे पढ़ लेने दीजिए। अच्छा, आपकी एडमिशन कैसे हुआ? एडमिशन तो आधार कार्ड पुराने वाले से ही करवाया अभी। और दोनों का आधार कार्ड, और इस बहन ने कैसे करवाया? इसने भी उसी से करवाया। कुछ जो वहाँ जो टीचर थे वो मान गए वहाँ के? क्या बोलते? 15 दिन में आधार जमा करवा देना, लेकिन कहाँ से करवाया? हाँ जी, नहीं सर, उन्होंने ये जो 10-15 दिन में आधार कार्ड कहाँ से लेके आएंगे साहब? 9 साल से आप भटक रहे हैं। नहीं, वो तो बोला था जी 10-15 दिन में तो नहीं, लेकिन महीना 1.5 महीना लग जाएगा। लेकिन उसके बाद हम भिवानी गए, भिवानी करवाया,
लेकिन भिवानी भी कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद भिवानी वालों ने कहा कि चंडीगढ़ जाओ, उसके बाद हम चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो कितना पैसा वेस्ट हो गया? पैसा तो लगभग 4-5 लाख रुपए लग गए होगी जी। अच्छा, इतना पैसा आपने खर्च कर दिया इन आधार कार्ड तो भाग भाग के, तो उसमें मजदूरी वगैरह सारी लगा दिया? हाँ जी, मजदूरी भी लगा दी है और जो फसल निकलती है वो भी लगा दी है। तो अब आप करेंगे क्या? कोई सुनने वाला है नहीं, बेटियों का भविष्य अंधकार में है, सारी स्कीमें जा चुकी है सरकार की, बेटियां कॉलेज के रहम क्रम पे पढ़ रही हैं, अगर वो मना कर दे तो बेटियां अनपढ़ रह जाती हैं। क्या सलूशन तो क्या है जी, देखो अगर कुछ होता है तो, नहीं तो फिर आत्महत्या तक की वो आ जाएगी नौबत। इन बाप को पता है कि बेटियों का भविष्य अंधकार में है, अगर आधार कार्ड नहीं बना, छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्स के लिए इस तरीके से बाप एक रोने पे मजबूर है, तो इससे बड़ी विडम्बना क्या हो जाती है? साहब ये सब भारत देश में ही देखने को मिलता है। साहब तनख्वाह लेते हैं आप टैक्स की, खून पसीने की, गाड़ी कमाई की, जनता जनार्दन की, और जिम्मेवारी भी आपकी ही बनती है। मैं तो यहाँ मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, दुष्यंत चौटाला जी आप भी सुन रहे हैं, इन बच्चियों का भविष्य सुधार दीजिए, आपके हाथ में है। छोटे से डॉक्यूमेंट्स के लिए ये 9 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो जाएं किसके पास? एक बहुत बड़ी बात है, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का खुद का घर क्षेत्र है ये, यहाँ से वो विधायक हैं और हरियाणा का जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बेटियों का एक ज़िंदगी का सवाल है। ये रहमो करम पे पढ़ रही हैं कॉलेज के, कल इनका भविष्य क्या होगा? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप ज़रूर बताइए, इन बच्चियों का क्या हो सकता है, कैसे क्या किया जाए। पिताजी एक अनपढ़ हैं और जमींदारा करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, और बेटियों को जैसे तैसे ये रहमो करम पे पढ़ा रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स ने बेटियों को पढ़ा दीजिए। बेटा अभी नौकरी भी नहीं लग पाई, नौकरी ये सारा डॉक्यूमेंट ही नहीं है, नौकरी कैसे लगेंगे? डॉक्यूमेंट लेंगे वो भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। कल अगर शादी होगी आप आगे चल के, वहाँ भी तो कागज़ वगैरह चाहिए। हाँ, वहाँ ऐसे वहाँ भी चाहिए। तो अभी आपको कुछ लग रहा है आपका समस्या हल होगी? 9 साल से नहीं हुई तो अब क्या होगी? तो पढ़ाई भी कॉलेज के रहे, यस सर। उन्होंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दिया तो उन्होंने रिक्वेस्ट पे ही हुई है एडमिशन, ऐसे ही। तो बेटा आधार कार्ड जैसे वो जो गलती हुई है वो आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी की है, उन कर्मचारियों की? क्या पता सर किसने की है गलती, कर्मचारियों ने ही की होगी और भुगत रहे हो? हमें भुगतना पड़ रहा है। तो बेटा ये सब यस सर। कितनी उम्र हो? मेरी 18 साल। 18 वर्ष। और आपकी कितनी? 20 हो गई। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, भविष्य बहुत उज्जवल है इनका, पढ़ भी चुकी हैं जैसे तैसे करके, लेकिन डॉक्यूमेंट्स सब गलत है। आधार कार्ड बनेगा, बड़ी आस में बैठी हैं ये, दोबारा सब डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से सही दुरुस्त करवा जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करवाना आपको पता है साहब, ऊँट को रेल में बैठाने जैसा है साहब। ऊँट को रेल में बैठा सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं करवा सकते। एक छोटे से डॉक्यूमेंट्स लिए 50-50 चक्कर काटने पड़ते हैं, ये भी बड़ी समस्या है इन लोगों के सामने। लेकिन जैसे तैसे का आधार कार्ड बन जाए इन बेटियों का, इनका भविष्य सुधर जाएगा और ये भी सरकार की गाइडलाइन में आ जाएंगी कि 2 बेटियां कोई हैं यहाँ पे, नहीं तो अब तक सरकार की कागज़ों में नहीं है 2 बेटियां, और 18 और 20 वर्ष की हो चुकी हैं। हुक्म सिंह जी, हम चाहते हैं आपका आधार कार्ड जल्दी बने, पूरा हरियाणा भारत देख रहा है आपको, और कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। और हम यहाँ के डीसी को भी कहना चाहते हैं, जिसकी गलती है, जिस अधिकारी की, उसकी तनख्वाह काटी जाए, उसमें सख्त से सख्त सज़ा भी होनी चाहिए। जिसने इतनी बड़ी गलती की है, आप लोगों को दर दर भटका रहे हैं, तो उनको भी सोल्यूशन, उनका भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए उन लोगों की। तो आप अजय, हमारी जो फैमिली आईडी है वो कंप्लीट की जाए, दोनों लड़कियों को आधार किया जाए, और हमारा जो राशन कार्ड काट दिया गया है वो भी पूरा किया जाए। तो ये पूजा और सुषमा की कहानी आपके सामने जीती जागती मैंने पेश की है, और शायद ही जयप्रकाश दलाल भी सुन रहे होंगे, क्योंकि वो बड़ी उपेक्षा, बड़ी रुचि से हमारी खबरें देखते हैं। तो शायद ही
आप इनका समाधान कर पाएँ, क्योंकि आपके गृह क्षेत्र के हैं, आपके गांव के बिल्कुल नज़दीक के हैं। 7, 8, 9 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सब चंडीगढ़ तक जा चुके हैं, बहुत डीसी आए और चले गए, भिवानी में और लुहारू में बड़े बड़े अधिकारी आए और चले गए, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। ये है हमारी व्यवस्था, और ये व्यवस्था जब तक नहीं बदली जाएगी, मैं फिर कहता हूँ, इस तरीके के लोग ऐसे ही चक्की में पीसते रहेंगे। कोई भी गरीब का साथी रखवाला नहीं है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।